तब ऋषि ने कहा, हे पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझे कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत ही कठिन कार्य है कि हमको तो तर्पण करने वाला, जल देने वाला कोई नहीं है, और इसका जन्म भी निष्फल ही हो जा रहा है। कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, साधना ही नहीं कर रहा है। नहीं तो किसी परिवार में यदि एक तपस्वी पैदा हो जाता है तो वह कई पीढ़ियों को आनंदित कर देता है, सुखी कर देता है। ओम परमात्मने नमः। पितृपूजा या पितृपक्ष, जो कि हर साल आश्विन मास के प्रारंभ में आता है। अब हमारे धर्मशास्त्र या वेद शास्त्र या पुराणों में पितरों को भी उतना ही महत्व दिया गया है और उनको एक देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। यदि हमें सांसारिक सुख, दुख या उन्नति हमको चाहिए तो पुराणों ने कहा है कि पितरों का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहते हैं तो संतान वृद्धि होती है, धन दौलत या सुख समृद्धि होती है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गृहस्थ आश्रम में चले गए हैं, संसार में चले गए हैं। लेकिन कभी कभी पुराणों में यह भी कथा आई है कि कोई संन्यास ले लिया है, लेकिन यदि वह पूरे अपने खानदान में अकेला है तो उनके पितृ लोगों की आशा बनी रहती है कि हमें तर्पण करने वाला कोई हो, क्योंकि जो संन्यास ले लेता है उसका परिवार से संबंध समाप्त हो जाता है, और परिवार से संबंध समाप्त हो जाता है तो ये पुराणों की बात है, कर्मकांड की बात है कि पितृ लोगों को तर्पण चाहिए होता है। सभी लोगों की मुक्ति नहीं होती है। जो मुक्त हो गए उनके लिए तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनेकों लोक बने हुए हैं, उसमें पितृलोक भी है, जहाँ जाकर अनेक श्रेणियों के पितृ लोग निवास करते हैं। वे वैसे पितृ होते हैं जो कुछ साधना किए रहते हैं, शेष तो यम के घर जाकर यातना ही भोगते हैं और किसी अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पितृ होते हैं जो पितृलोक में ही रहते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद वे शरीर धारण करते हैं। उनको आशा ये बंधी रहती है कि जो भी हमारे खानदान, ऐसे तो इस जीवात्मा के अनेकों खानदान हो गई हैं, बहुत से परिवार हो गए हैं, कौन किसके लिए तर्पण कर रहा है तो कहाँ मिल रहा है। वैसे आशीर्वाद जहाँ से मिल जाए वहाँ से ही एकत्र करना चाहिए। अपना वेद पुराण अपने पूर्वजों के सम्मान की बात करता है और पूर्वजों के सम्मान को लेकर के एक सामाजिक मर्यादा भी बना दिया है। यदि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे तो हमें सांसारिक सुख वृद्धि होती है, संतान आज्ञाकारी उत्पन्न होती है। नहीं तो अगर जो कोई भी उस एक खानदान में नहीं होता है तो यह कई पुरखों से चले हुए पाप के कारण होता है। पहले अनेक राजा हुए थे जो हमेशा युद्ध में और हिंसा में ही भाग लेते थे, तो पाप होता है। चाहे किसी भी तरह की हिंसा है तो उनके पुत्रों का अभाव हो जाता था, वे स्वयं पुत्र उत्पन्न करने में असफल होते थे, इसलिए देवताओं का सहारा लेते। एक स्थान उचित महत्व इसलिए दिया है कि हम अपने पूर्वज का, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, यह समझकर इससे हमारी जो सांसारिक सुख है उसमें वृद्धि होगी। यह भी कहा जाता है कि जो पितृ का सम्मान नहीं करता है उसकी संतति रुक जाती है, संतति नहीं होती है, पितृलोक श्राप देते हैं। जो भी है ये तो पुराणों की बात है। पितृलोक स्वयं जो है दूसरे के आशीर्वाद के आकांक्षी रहते हैं, लेकिन वेद में लिखा हुआ है
एक रोचक कहानी मार्कंडेय पुराण से है, जिसमें रौच मुनि की उत्पत्ति का मनु की उत्पत्ति का वर्णन है। बहुत पहले की बात है। प्रजापति रुचि संन्यास ग्रहण कर लिए थे। उन्होंने सारे ममता और अहंकार त्याग कर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। उन्हें किसी तरह का भय नहीं था। वे सोते बहुत कम थे, हमेशा ईश्वर में ही लगे रहते थे। कोई उन्होंने अग्नि की स्थापना नहीं की थी, अर्थात उन्होंने कोई हवन कुंड नहीं बनाया था, कहीं वो हवन भी नहीं करते थे और अपने लिए कहीं घर भी नहीं बना रखे थे। वे दिन में एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। और जहाँ भी उनको शाम हो जाती थी वहीं पर भी अपना समय गुजार देते थे। उनको इस तरह से मुनिवृत्ति से रहते देखकर उनके पितरों को चिंता हो गई, क्योंकि उनके खानदान में कोई जल देने वाला नहीं था। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु है। अग्निहोत्र एवं यज्ञ यज्ञादि कर्म में सपत्नी गृहस्थ का ही अधिकार है। ये कर्म निष्काम भाव से हो तो मोक्ष देने वाले होते हैं और सकाम भाव से किए जाएं तो स्वर्ग आदि फलों के साधक होते हैं। जो उक्त कर्म करते हैं उन्हीं का विवाह स्वर्ग अपवर्ग का साधक है। जो विवाह करके गृहस्थों से शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो विवाह कर्म घोर बंधन का ही कारण होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि विवाह करके भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सपत्नीक यदि यज्ञ किया जाए और निष्काम भाव से यज्ञ किया जाए कि हमको यह मानव शरीर मिला है ईश्वर की सेवा के लिए, और बिना किसी आकांक्षा के ईश्वर भजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है, ये पितरों ने कहा था। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में जा करके इस तरह की भावना नहीं करता है, स्वसम्मान और यज्ञ के साथ अपना जीवन या ईश्वर को संतुष्ट नहीं करता है, तो उसके लिए तो यह विवाह घोर बंधन का कारण होता है। यहाँ दो तरह से बातें कही गई हैं कि विवाह से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो सपत्नीक यज्ञ करके ईश्वर की आराधना हमेशा निष्काम भाव से करता रहे, बिना किसी सांसारिक आशा को लेकर के, केवल ईश्वर के प्राप्ति का मन लेकर के साधना करता रहे, तो वह उसको मोक्ष देने वाला होता है। लेकिन यदि विवाह करके यदि वह इस तरह का ईश्वर भजन नहीं करता है, तो विवाह तो उसके लिए बंधन कारक होता है। वैसे यदि हम संन्यास आश्रम में निकल चुके हैं तो बंधन में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत संयमी होना आवश्यक होता है, और संयम न होने से वह जो है मार्ग से भटक जाता है। यहाँ दोनों बातें पितृलोक समझाए हैं कि जो संयमी होता है वह विवाह करने के बाद भी ईश्वर की सेवा में लगा रहता है, और जो संयमी नहीं होता है वह विवाह करे या न करे, वह संसार में ही लगा रहता है। कोई प्रार्थना भी करता है, कोई साधना भी करता है, तो वह बंधन के लिए ही करता है, संसार सागर में संसार के सुखों के लिए ही करता है। उन्होंने कहा कि विवाह अब पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को और सुधा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। ये विवाह की बात ऐसे साधनारत मनुष्य के लिए कर रहे हैं जिनका कोई संसार में प्रयोजन नहीं है, जिनका सिर्फ
लोक कल्याण की भावना को लेकर के ही जो कोई भी काम करते हैं वही यहाँ समझाया गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जा करके जो दूसरों को उसमें से हिस्सा नहीं देता है, यज्ञ नहीं करता है, अतिथि का सम्मान नहीं करता है, किसी को दान नहीं करता है, तो उसका गृहस्थ आश्रम में आना एक पाप हो जाता है और मृत्यु के बाद वह किस क्लेश पर क्लेश ही भोगने लगता है। रुचि ने कहा उनसे, हे पितृगण, मैंने तो यही कहा है कि परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती, यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। यहाँ स्त्री संग्रह का अर्थ यह होता है कि विवाह नहीं किया। जब मनुष्य यह सोच लेता है कि किसी भी तरह की, पहले उसे संपत्ति मानी जाती थी, तो उन्हें सम्मान जो देता था वह साधक होता था या तपस्वी होता था। लेकिन जब रोच मुनि ने कहा कि हमने तो किसी भी संग्रह को पाप का मूल कारण समझकर ही मैंने स्त्री संग्रह नहीं किया या उसका साथ नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रीय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेकों जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में कीचड़ में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करे, इसी से वह मुक्त हो सकता है। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रीय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, तुम्हारी बात सत्य है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिस पर चल रहे हो फल इच्छा रहित दान और शुभ शुभ के उपभोग से भी पुरोकृत अशुभ कर्म दूर होता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष का मार्ग है ही, किंतु फल की इच्छा रहित दान और शुभ और अशुभ के उपभोग से भी जो पहले के कर्म किए जाते हैं उससे कर्मों का बंधन दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता है। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ या अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में उसे प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। जो उसके कर्म होते हैं उन्हें अगर जो भोग लिया जाए तो वह समाप्त हो जाते हैं। यह सोच करके कि हमको दुख ही ना, हम भोगे ही ना, तो वह कर्म पड़ा ही रह जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा की शुद्धि करते हैं, आत्मा को स्वच्छ करते हैं और उनकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते हैं। रुचि ने उनसे पूछा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितरों ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधना को कर्म कहा है, लेकिन कर्म को 3 भागों में बांट दिया गया है, कर्म, विकर्म और निष्कर्म। उसी बात का यहाँ कह करना, एक कर्म जो संसारिक कर्म होता है, क्योंकि उससे संस्कार या बंधन पड़ने का भय रहता है। यदि कोई कर्म करता है तो उसके साथ अहंकार भी आ जाता है कि मैंने यह कर्म किया, और जहाँ अहंकार हो गया तो फिर बंधन पड़ जाता है। तो यहाँ पितर लोग उनके कहते हैं कि विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं
वे संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है। पितरों ने कहा, यह बात तो सत्य है, लेकिन उसमें भी एक निश्चित कर्म है, विहित कर्म है। यदि विहित कर्म न करके केवल संयम में, हर चीज के संयम में ही, हर चीज को एकत्र करने में ही अपना ध्यान जिंदगी भर लगाए रखता है, तो साधना में उसका मन नहीं लगता है और फिर वह पतित हो जाता है और अधोगति में जाता है। तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। पितरों ने कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम शुद्धि कर रहे हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विषय की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। प्रक्षालयामि भवान वत्सात्मानं तु मन्यते विहिता कर्णोद्भूतैः पापस्त्वं तु विद्वते अविद्यायोपकाराय विषवज्जायेत नृणाम् अनुष्ठिताभ्युपायेन बन्धान्यापि नो हिंसा। यदि मनुष्य वैसे ही भ्रमण करता रहे, बिना किसी उद्देश्य के, किसी का संग्रह ना करे, केवल भ्रमण ही करता रहे और साधना न करे, तो यह संयम, यहाँ पितरों का यह कहना है कि यह संयम भी कोई फल देने वाला नहीं होता है और तुम वही कर रहे हो। यदि इससे अच्छा होता कि तुम कर्म करते और निहित कर्म करते, तो अविद्या होने पर भी वो तुम्हारा कल्याण कर देता है। अतः हे वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। वहाँ रुचि केवल संयम नहीं करते थे, कुछ भी एकत्र नहीं करते थे, वैसे ही भ्रमण करते थे और सोचते थे कि ऐसे ही संयम से हमारा कल्याण हो जाएगा, जबकि उसमें साधना नहीं थी। यही बात यहाँ पितर लोग कह रहे हैं कि तुम इस तरह से अपने जीवन को निष्फल बना रहे हो। उससे अच्छा होता कि कर्म के साथ तुम ईश्वर का भजन करते और ईश्वर लाभ करते, उससे तुम्हें भी फल मिलता और हम लोग भी तृप्त हो जाते। तब रुचि ने कहा, हे पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझे कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत ही कठिन कार्य है। उस समय रोच बूढ़े हो गए थे और जिस समय उनके पितृ लोग देखे कि हमको तो तर्पण करने वाला, जल देने वाला कोई नहीं है और इसका जन्म भी निष्फल ही हो जा रहा है, कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, साधना ही नहीं कर रहा है। नहीं तो किसी परिवार में यदि एक तपस्वी पैदा हो जाता है तो वह कई पीढ़ियों को आनंदित कर देता है, सुखी कर देता है। यहाँ रौच मुनि केवल संग्रह नहीं करते थे, इससे पितरों ने देखा कि यह त्रुटि कर रहे, तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे। पितर बोले, हे वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा, और हम लोगों का पतन हो जाएगा तो तुम्हारा भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह कहकर पितर लोग बड़े दुखी होकर वहां से चले गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत बेचैन हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी का आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो।
यहाँ उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। पितरों के कहने से वे तपस्या में लग गए और तपस्या शुरू करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। लेकिन उनके अंदर लोक कल्याण की भावना थी, पितरों का अधोगति हो जाएगा, इसलिए वे विवाह करने के लिए तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने संसार के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के अनुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अर्थात ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उन्हें यह वरदान मिला कि तुम प्रजापति हो जाओगे। संतान उत्पन्न करने वाला ही प्रजापति होता है, और वह भी अगर नियम से नहीं चलता है और जो शुभ कर्म होते हैं उनका अनुष्ठान नहीं करता है तो उसको अधोगति ही होती है, वो चाहे कितना हो संयम कर ले। उन्होंने कहा कि तुम्हें सिद्धि तब प्राप्त होगी जब तुम शुभ कर्मों का अनुष्ठान करोगे। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब पितरों का पूजन करो, पितरों की आराधना करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। यही बात शास्त्रों में कहा गया है कि जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं उनके पत्नी और पुत्र भी उत्पन्न होते हैं जो उनके मन के हिसाब से कार्य करते हैं। यही पितृपक्ष में या कभी भी हमेशा भी पितरों का आदर ही करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यही है। जब पितृ संतुष्ट हो जाएंगे तो वे सब कुछ दे सकते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संचित चित्त हो निष्ठों द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। ये पितरों की स्तुति है। इन्हें श्राद्ध के समय यदि यह स्तुति किया जाए तो पितृलोक प्रसन्न होते हैं। यह रुचि की स्तुति है। जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवताओं के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वाधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षिगण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, आत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहिक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा बन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, 36 प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोगों को अभीष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वश पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्रद्धाओं द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं,
उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। जो परमात्म स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त कष्टों को से छुटकारा दिलाने में कारण हैं, तथा जो ईश्वरगण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम में फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हों, जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं। देवत्व, इंद्रत्व तथा उनसे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और गृह भी देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनकी तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिंडदान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हों। जो देवताओं से भी पूजित हैं तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्ट कामनाओं वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करें। हर के अंत में, मास के अंत में अर्थात अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने का यदि जिसकी इच्छा हो तो उस समय पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें सांसारिक सुख चाहिए। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद व चंद्रमा के समान सांध्य धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्त लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वैश्य देव पूजक समर्पित करते हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं, वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं। जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहेशद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आजप्य नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमप यज्ञ पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उनके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। विश्व विश्वभुक आराध्य धर्म धन्य शुभानन भूतिद भूतिकृत और भूत ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण कल्याणकर्ता, कल्प कल्पतराश्रय, कल्यता हेतु तथा अनद ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। बर बरेण बरद पुष्टित तुष्टित विश्वपात तथा धाता ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल ये पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूति ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और हमेशा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार रोच मुनि ने पितरों का आराधना किया और उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार आगे की कहानी शेष आगे। जय माता।